हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 4.1 अपन कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में अपना एक्सरसाइज 4.2 अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं और 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा। देखो यहां पर क्या बोला गया है आपको, यहां पर आपको फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि से इनको सोल्व करना है। तो देखो इसका तरीका क्या होता है, सीखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल में 0। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी यहां नंबर है उसको पकड़ना होता है। तो यहां नंबर है 1 और इसके बाद पीछे वाला जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको आपको पकड़ना होता है और इन दोनों को इनटू करना होता है। इनटू करने के बाद यहां पर आपको जो भी नंबर मिलेगा, नंबर आपको मिला क्या है, यहां पर 10 मिला है और इस 10 के आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, मतलब गुणनखंड आपको कर देना है। फिर आप जैसे इसके टुकड़े करेंगे तो पहले 2 से कट होगा 5 बार, फिर 5 से कट होगा 1 बार। कट होने के बाद ये जो टुकड़े मिले आपको, इनकी मदद से आपको ये जो मिडिल में नंबर है इसको लाना पड़ता है। तो मिडिल में नंबर आपके पास क्या है, 3 है, इसको आपको लाना है। अब इन दोनों की मदद से लाना है, या तो प्लस करके लाना है या माइनस करके लाना है। तो आप खुद देख सकते हैं, अगर 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं 5 माइनस 2। लेकिन यहां देखो 3 के साथ x था, तो यहां पर भी क्या करेंगे आप, x चिपका देंगे। तो इसका मतलब यह है कि 3x को मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूं, 5x माइनस 2x। तो यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस आ रहे तो आप ब्रैकेट बना लेना, सबसे बेस्ट है। और ब्रैकेट बनाने के बाद इसको लिख देना। तो यहां पर आपके पास आएगा 5x माइनस 2x और यहां माइनस का 10 और बराबर में 0। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस साइन अंदर जाएगा और माइनस साइन जैसे अंदर जाएगा तो दोनों के साइन बदल जाएंगे। तो ये माइनस का 5x हो जाएगा और ये प्लस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 10 और बराबर 0। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर दो दो के पेयर आपको बना लेना है, दो दो के जोड़े बनाना है। बढ़ाने के बाद आप देखो यहां पर से क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में x आ रहा है, नंबर दोनों में नहीं आ रहा है। तो आप यहां पर x को कॉमन निकालेंगे, वो भी कौन सा, जो छोटा है। या तो 2 बार आ रहा है और यहां 1 बार आ रहा है, तो 1 बार वाले को आप कॉमन निकालेंगे। फिर यहां देखो आपके पास क्या बचेगा, एक x बाहर जा चुका है तो एक x यहां बचा रह जाएगा, यहां से एक x बाहर जा चुका है तो ओनली 5 बचा रह जाएगा। अब आपको देखो सीधा सा ध्यान रखना है, जो यहां नंबर बनता है ना वही यहां पर बनता है। तो आपको सेम टू सेम यहां लिख देना है x माइनस 5, सेम टू सेम इसको यहां लिख देना है। अब आपको करना क्या है, यहां पर देखना है कि साइन कौन सा था दूसरे पेयर के पहले, तो साइन प्लस का था तो यहां प्लस का साइन लगा देना। और आप देखना यहां पर, यहां 2x आ रहा है और यहां x आ रहा है, इसका मतलब यह है कि 2x में से 2 को गायब कर दिया गया है, इसका मतलब 2 को कॉमन यहां निकाला गया है और बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब देखो यहां पर आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट सेम बन चुके हैं। जैसे ही ब्रैकेट सेम बनेंगे इसको आपको सिंगल टाइम लिखना है और बाकी जो बचे रह गए उसे आपको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है और बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, अलग अलग इन्हें 0 के बराबर कर देना है। तो x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे और ऐसे ही x प्लस 2 को भी 0 के बराबर करेंगे। तो x की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी 5 और x की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको माइनस का 2। कैसे, जब ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। और ये आपके क्या है, आंसर, जिससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अपन यहां पर लेते हैं। आपके पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 और बराबर 0। सेम लॉजिक लगेगा, एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर पकड़ना है और पीछे से बिना x वाला नंबर पकड़ना है। कौन था बिना x वाला, 6 था, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 के आपको फैक्टर कर लेना है, बोले तो टुकड़े कर डालो इसके। तो टुकड़े करेंगे तो 2 से कटेगा आपके 6 बार, फिर 2 से कटेगा 3 बार, फिर 3 से कटेगा 1 बार। अब आपको लाना क्या है, यहां पर x के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होगा, 1 होगा, 1 लाना है। और यहां पर देखो 3 नंबर आ रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को तो मिला देते हैं। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब ये यहां पर 4 बन गया और यहां पर 3 है, तो अब ये 2 नंबर बन चुके हैं। तो अब इन्हें या तो प्लस करो या माइनस करो, जिससे 1 आ जाएगा। तो यहां पर आपको पता है कि इन्हें माइनस करें अपन 4 और 3 को तो आपको 1 मिलेगा। अब देखो 1 के साथ यहां पर क्या था, x, तो यहां x लगा देंगे, यहां पर भी x लगा देंगे और यहां पर भी x लगा देंगे। तो x को आप लिख सकते हैं 4x माइनस 3x। चलो लिखते हैं, तो 2x स्क्वायर एज इट इज, माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट बनाना है और x की जगह आप लिख सकते हैं 4x माइनस 3x और यहां माइनस, फिर उसके बाद 6 और बराबर में 0। माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो साइन बदलेंगे, तो ये माइनस का 4x हो जाएगा और यहां पर प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का 6 और बराबर 0। आप देखेंगे कि यहां पर इन दोनों का जोड़ा बन चुका है और यहां पर इन दोनों का जोड़ा बन चुका है। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी नंबर आ रहे हैं और यहां पर भी नंबर आ रहे हैं। तो नंबर में छोटा जो नंबर है वो कॉमन निकलता है, तो 2 यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 इससे भी कट हो जाएगा और इससे भी कट हो जाएगा।
बात करते हैं x इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो x में भी छोटा x कॉमन निकलेगा, मतलब ये वाला x कॉमन निकलेगा। अब देखो कॉमन आने के बाद क्या बचा वो लिखते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 2x में से 1x कट जाएगा तो 1x यहां बचा रह जाएगा, फिर उसके बाद माइनस कीजिएगा, माइनस, फिर 2 से देखो ये 4 कट जाता है 2 बार, और x से x पूरा खत्म हो जाएगा तो x माइनस 2 आपके पास बचा रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट बना उसको यहां लिख देना है, x माइनस 2 को एज इट इज। अब उसके बाद इसकी मदद से ये बना है, तो अब देखते हैं क्या बदलाव आया है। पहले तो यहाँ जो साइन है वो लगाना प्लस का, अब आप देख सकते हो यहाँ x के साथ 3 आ रहा था और यहाँ x के साथ 3 गायब हो गया, मतलब 3 को कॉमन निकाला गया है और बराबर में 0। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इन्हें आपको एक बार लिखना है, तो x माइनस 2 एज इट इज, और यहां पर देखो आपके पास क्या बचा रह गया 2x, और यहां पर क्या बचा रहेगा 3, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे और बराबर में आप 0 लगा देंगे। अब आपको करना क्या है, एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर करना है और एक बार 2x प्लस 3 को 0 के बराबर करना है। जैसे x की वैल्यू यहां से आप निकालोगे तो माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, और अब ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो अपॉन में चला जाएगा तो माइनस का 3 अपॉन 2, जिससे आपके इन दोनों के भी आंसर आ जाएंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 को यहां लिखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लिखा हुआ है रूट 2 फिर एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा 7x, फिर उसके बाद आपके पास आएगा 5 रूट 2 बराबर 0। तरीका वही लगेगा सेम, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको पकड़ना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है रूट 2 और पीछे वाला नंबर कौन है, तो पीछे वाला नंबर है 5 रूट 2। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है सीधी सी बात है कि रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होते तो रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो सबसे पहले रूट टू इंटू के 2 बनेगा और ये 5 एज इट इज, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई का साइन था। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला भाई 10 मिला। अब 10 के आपको फैक्टर करना है, तो 10 के जब आप फैक्टर करेंगे तो वही सबसे पहले 2 से कट होगा 5 टाइम, फिर 5 से 5 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब आपको जैसे फैक्टर किया तो बीच वाले नंबर पे आ जाओ, बीच वाला नंबर क्या है, तो बीच वाला नंबर आपके पास है 7 और साथ में x, मतलब आपको कुल मिला के 7 लाना है, वो भी इसकी मदद से। तो आप खुद ही देख सकते हो अगर दोनों को प्लस करते हो तो 7 बन रहा है, इसका मतलब यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 2 + 5 और साथ में x था तो यहां पर x भी आपको चिपका देना है। अब 7x की जगह आपको क्या लिखना है, तो 7x की आपको लिखना है 2x + 5। चलो लिखते हैं, तो रूट 2 एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है प्लस, तो इस नंबर को आपको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चिपका दो ऐसा कैसा, तो 2x + 5x और यहां पर 5 रूट 2 और बराबर 0। अब आप एक बात यहां देखना, आपको अभी जस्ट बताया है कि रूट वाले नंबर जब आप इनटू करते हो तो रूट कैंसिल हो जाता है और यहां रूट के अंदर वाले नंबर को सिंगल टाइम लिख देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर ये जो 2 है ना, इस 2 के अंदर आप देखें तो 2 बार रूट 2 छुपा हुआ है। कैसे, क्योंकि रूट टू 2 बार मिलके एक बार 2 बनाते हैं, तो इसका मतलब इस 2 को आप 2 बार रूट 2 लिख सकते हैं। तो अब देखो यहां पर इसमें से अपन कॉमन निकालेंगे, तो देखो यहां पर भी रूट 2 आ रहा है और इसमें भी 2 बार रूट 2 है, तो एक बार तो रूट 2 ये भी दे सकता है, एक बार रूट 2 ये भी दे सकता है, तो रूट 2 को यहां पर अपन कॉमन निकालेंगे। बात करते हैं दोनों में x भी आ रहा है, तो x छोटा वाला कौन है, तो ये वाला x छोटा है, तो इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। अब कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको लिखते हैं, तो रूट 2 पूरा कैंसिल हो गया, 2x थे 1x कट गया तो 1x यहां बचा रह गया। अब देखो यहां पर से 2 का मतलब 2 बार रूट 2 और एक बार रूट 2 बाहर आ चुका है, तो इसका मतलब यहां पर एक बार रूट 2 बचेगा और x यहां पर भी 1x, तो x से x पूरा कैंसिल, तो इसका मतलब यही आपके पास बचा रहेगा यहां पर। फिर बात करते हैं ये जो नंबर मिला इसको एज इट इज आपको यहां लिख देना है, x + रूट 2 को एज इट इज लिख दिया। और उसके बाद अब देखते हैं कि ये नंबर जो है वो इसकी मदद से आया है, तो देखो क्या चेंजेस हुआ है, तो चेंजेस हुआ है यहाँ x अकेला पड़ गया और यहाँ x के साथ क्या था 5 था, इसका मतलब यहां से 5 को कॉमन निकाला गया है। साइन की बात करें तो साइन जो भी यहां पर होगा वो साइन यहां लग जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये ब्रैकेट सेम बन गया, इसको एक बार लिख देना है, तो x + रूट 2 एक बार लिखा आपने और उसके बाद जो बचा उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, तो रूट 2x यहां बचा रहेगा और यहां पर प्लस में 5 बचा रहेगा और बराबर में 0। अब आपको करना क्या है, अलग अलग 0 के बराबर कर देना है भाई, तो इसको भी 0 के बराबर करा और यहां पर रूट 2x + 5 को भी आपने 0 के बराबर किया, तो यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 2 उधर जाएगा तो माइनस का रूट 2 हो जाएगा और यहां पर से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 5 पहले उधर जाएगा तो माइनस का 5 होगा, फिर x की वैल्यू निकालने के लिए रूट 2 - 5 के अपॉन में चला जाएगा
जिससे आपके इस क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से कंप्लीट हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। आ रहे हैं ना, यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं वो अपोन में आ रहे हैं, तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस अपोन वाले नंबर को आपको हटा देना है, लेकिन हटाने के लिए सबसे पहले इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको हटाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ हटा नहीं सकते, तो इसका एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे भी 1 लगाएंगे और इसके नीचे भी 1 लगा देंगे। तो 1 जैसे लगेगा तो 1 के साथ कुछ भी नंबर हो एलसीएम वही आता है। तो 1 के साथ 8 है तो एलसीएम 8 आएगा। अब देखो आप 1 से 8 कट होगा 8 बार, और 8 को जब आप 2 से इंटू करेंगे तो 16 आएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस किएगा माइनस, 1 से 8 कैंसिल होगा 8 टाइम, और 8 को ऊपर x से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा 8x, फिर प्लस किएगा प्लस, फिर 8 से 8 एक बार कट जाएगा, 1 को ऊपर इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, और बराबर में 0। अब आपको पता है ये डिवाइड में है तो ये इधर जाएगा और इंटू हो जाएगा, और 0 से कोई भी इंटू होता है तो क्या बनना है 0 ही बनना है, तो ये तो 0 बन जाएगा, और आपके पास ऊपर वाला यहां बचा रह जाएगा। तो 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1। अब एक बात बताओ, ये बनी नहीं बनी सिंपल शक्ल? अब सिंपल शक्ल बन गई तो इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता है कि आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से इंटू करना है। तो 16 को 1 से इंटू करेंगे तो 16 आएगा, फिर इसके आपको फैक्टर करना है, मतलब टुकड़े कर देना है। तो टुकड़े करेंगे यहां पर, तो पहले 8 बार कटेगा, फिर 4 बार कटेगा, फिर 2 बार कटेगा, फिर 2 से 1 बार कट जाएगा। लाना क्या है? तो लाना है बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर था आपके पास 8x। अब देखो यहां पर 4 नंबर आ रहे हैं तो अपन को तो 2 नंबर की जरूरत है, तो इन दोनों को मिला देते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इन दोनों को भी मिला देते हैं जिससे 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब आप खुद देख सकते हो 4 और 4 को क्या करूं मैं, प्लस के माइनस के 8 बन जाए, तो आप कहोगे 4 4 को प्लस कर दो तो 8 बन जाएगा। तो यहां पर अपन 4 और 4 को प्लस कर देते हैं जिससे 8 बन जाएगा। चलो लिखते हैं यहां पर 8 की जगह क्या लिख देना है, 4 प्लस 4 लिख देना है। तो लिखते हैं 16x स्क्वायर माइनस एज इट इज। अब यहाँ 8 आया है तो 8 को लिख सकते हैं आप 4x प्लस 4x, और यहां पर प्लस का 1 और बराबर में 0। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि माइनस आ रहा था। अब माइनस जैसे अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो ये माइनस का 4x बन जाएगा, और ये भी माइनस का 4x बन जाएगा, और प्लस का 1 और बराबर 0 आ गया। अब आप देख सकते हैं पहला जोड़ा तो ये है, दूसरा जोड़ा ये है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर दोनों में x आ रहा है तो x तो कॉमन निकलेगा, और दोनों में नंबर भी आ रहे हैं तो नंबर छोटा कौन है, तो नंबर है छोटा 4। 4 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो 4 को अपन यहां से कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने के बाद 4 से 16 कट होता है 4 टाइम, और एक एक से एक x कट जाएगा तो x बचा रह जाएगा। 4 से 4 कट गया, x से x कट गया, पूरा का पूरा कट गया, तो जब कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचता है 1 बचता है, तो यहाँ 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ जो साइन है वो लगाओ, और उसके बाद जो ये नंबर है ना उसको एज इट इज आपको यहां लिख देना है 4x माइनस 1। अब आप खुद देखो भाई, ये नंबर ऐसा कैसा जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यार इसमें तो कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। 4 की जगह 4 आ रहा है, x की जगह x आ रहा है, मतलब कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ बदलाव नहीं होता तो क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है, तो यहां से 1 कॉमन आएगा। अब आपको करना क्या है, ये दोनों सेम दिखे, इनको क्या करना है एक बार लिख देना है। तो 4x माइनस 1 को एक बार लिख दिया, और जो बचा उसे दूसरे ब्रैकेट में आपको लिख देना है, और बराबर में 0 आ गया। अब आपको करना क्या है, इन्हें अलग अलग 0 के बराबर कर देना है। तो एक बार आप क्या करोगे, 4x माइनस 1 को 0 के बराबर करोगे, फिर इधर से आप 4x माइनस 1 को भी 0 के बराबर करोगे। x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 बन जाएगा, जिससे एक आंसर तो ये आ गया। और सेम इक्वेशन ये है तो यहां से भी x की वैल्यू क्या मिलेगी 1/4, जिससे एक और आंसर आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट